हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। विपक्ष हमारी सरकार गिराने में और हम लोगों को उनका अधिकार दिलाने में लगे हैं, बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार बनने के बाद से विपक्ष के लोग सरकार गिराने में ही लगे हुए हैं। वहीं हम झारखंड वासियों को हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ चिंता इसी बात की रहती है कि जो आशाएं अपेक्षाएं लोगों को मुझसे है, सरकार से है, वो हर हाल में पूरी हो। मुख्यमंत्री गुरुवार को गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि विपक्ष इसी सोच में रहा कि झामुमो और गठबंधन की सरकार कहां चल पाएगी। आज वास्तविकता आप सभी के सामने है। हम झारखंड जैसे युवा राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड बढ़ रहा है और इस बात को लेकर विपक्ष के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाजपा के वहां झूठ का एक अलग विभाग है जो हमेशा भरा रहता है। इनके झूठ और षड्यंत्र को हमें अपने काम और तर्क से ध्वस्त करना है। स्कूल से लगातार 30 दिन तक गायब रहे तो ड्रॉप आउट जल्द तैयार होगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करेंगे। इसमें स्कूल आने वाले और नहीं आने वाले, नियमित और अनियमित छात्र छात्राओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट माना जाएगा। वहीं अंतिम 30 दिन में 85% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को नियमित कहलाएंगे, जबकि 30 दिन में लगातार 30 दिन स्कूल नहीं आने वाले या 85% से कम उपस्थिति वाले छात्र छात्रा अनियमित विद्यार्थी कहलाएंगे। झारखंड से छत्तीसगढ़ में घुसा 24 हाथियों का दल। झारखंड से 24 जंगली हाथियों का बड़ा दल छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है। बलरामपुर जिले से लगे झारखंड के बरगढ़ क्षेत्र से 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में घुसे जंगली हाथी चांदो वन परिक्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद कुसमी वन परिक्षेत्रों में बारीडी बीट में प्रवेश कर चुके हैं। जंगली हाथियों के रहवास के अनुकूल क्षेत्र होने तथा खेतों में खड़ी फसल के कारण जंगली हाथी कुछ दिनों तक क्षेत्र में ही विचरण कर सकते हैं। मायका या ससुराल, पिता और पति दोनों ने खत्म किया रिश्ता, अब कहाँ होगा अंजू का ठिकाना। फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान मित्र के संपर्क में आई राजस्थान के भिवाड़ी की महिला अंजू से अब उसके पिता और भारतीय पति दोनों ने संपर्क तोड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह अब उससे मिलना भी नहीं चाहते। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने कहा कि उनकी नज़र में वह मर गई है और उनके घर में उसकी कोई एंट्री नहीं है। अंजू के भारतीय पति अरविंद ने भी उससे किसी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि अब वह कहाँ जाएगी। मायका और ससुराल दोनों जगह उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस बीच बुधवार को अंजू के भारत पहुंचने पर कहा जा रहा है कि वह बच्चों से मिलने अपने घर ग्वालियर के टिकनपुर जाएगी। 3 दिन से भूखा 7 साल का मासूम पहुंचा पुलिस चौकी। दरोगा के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा, बोला माँ ने भी कुछ नहीं खाया। यूपी के मिर्ज़ापुर में ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह 7 साल का बच्चा जब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया तो पुलिस चौकी पहुंच गया। बच्चा गेट पर पहुंचते ही दरोगा के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसे वजह पूछी तो उसने पूरी बात बताई। बच्चे ने बताया कि घर में मां बीमार है, वह 3 दिन से भूखा है। इसके बाद पुलिस अफसर उसके घर पहुंचे और मदद की। यूपीआई अलर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट ऑफ 5,000 रुपये से अधिक के डिजिटल पेमेंट पर आएगा कॉल या मैसेज अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट करेगी बैंक। अगर कोई यूपीआई जैसी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से कोई 5,000 रुपये की खरीदारी करना चाहता है तो
राशि डेबिट होने से पहले एक वेरिफिकेशन संदेश या कॉल किया जा सकता है, जिसे लेन देन की पुष्टि मांगी जाएगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय संस्थान 5,000 रुपये से अधिक के डेबिट भुगतान लेन देन के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम लागू कर सकते हैं। यह एक सरकारी अधिकारी ने कहा, यह केवल नए उपभोक्ताओं या विक्रेताओं से जुड़े लेन देन के लिए लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में किन बीमारियों का होता है इलाज, ये रही लिस्ट। केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। इस स्कीम के जरिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद की जाती है। आजकल के समय में बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए देश के गरीब लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज करने की सुविधा मिलती है। आइए समझते हैं कि इस योजना के तहत किन बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इन योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना व कुल्हान, प्रत्यारोपण, निसंतान, मोतियाबिंद और अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार इस योजना के तहत किया जाता है। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। देखे जयपुर से भोपाल तक के रेट। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आज यानी 1 दिसंबर 2023 से दिल्ली से लेकर पटना और अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलेंडर 1819 रुपये का हो गया है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 1804 रुपये का, तेलंगाना के हैदराबाद में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट आज से 2024 रुपये हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यह 2004 रुपये का हो गया है। महंगाई का यह झटका केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को लगा है। यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुए है, जबकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की महंगाई से राहत है। मां की मौत के बाद 1 साल तक लाश के साथ सोती रही बेटियां दुर्गंध से बचने के लिए जलाती रही अगरबत्ती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वाराणसी जनपद में साल भर पहले एक महिला की मौत हो जाने के बाद उसकी लाश के साथ उसकी 2 बेटियां सोती रही। इतना ही नहीं, जब लाश से दुर्गंधें आने लगती तो उसे बचने के लिए दोनों बेटियां अगरबत्ती का सहारा लेती है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि मां की लाश जब सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ने लगे तो दोनों बेटियां मां की लाश में से कीड़े निकालकर फेंक देती थीं। बुधवार को पड़ोसियों की सूचना पर लंका पुलिस वहां पहुंची और बेटियों ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।